देन सभी पत्रकार साथियों को मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप आए। पत्रकार साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो इशू है वो जो 14 बिरानी नहर है, हमेशा से भादरा क्षेत्र के अंदर ये एक राजनीतिक मुद्दा रहा और इस मुद्दे को लोगों ने आम जनता को और आम किसान को बरगला के इस मुद्दे को भुनाने का हमेशा प्रयास किया है। जैसा कि हम कल से देख रहे हैं कि 14 बिरानी गांव के अंदर नहर के शिलान्यास के पत्थर लगने जा रहे हैं। मैं किसान साथियों आपको ये और वो वाला गेट बंद करो, मैं आपको एक एक चीज बहुत ही तथ्यात्मक आधार पर एक एक फैक्ट और फिगर के साथ में बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ में किस तरीके से सरासर अन्याय, उनके साथ में किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, किस तरीके से उनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मुझे अच्छे से याद है पिछले साल जब बजट आया था, मैं आज उस बजट की 2022 के बजट की एक कॉपी लेके आया हूं। इस बजट में जो जो लिखा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री अशोक जी गहलोत ने यह बजट पढ़ा था। मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं। पिछले साल जो बजट की घोषणा हुई कि मेरे द्वारा भादरा नौर तथा तारानगर 3 तहसीलों के कुल 30 गांव जो बिरानी गांव हैं, उनके लिए सिद्धमुख नहर व सावा लिफ्ट कनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए टेक्निकल असेसमेंट, एक अंग्रेजी का शब्द डाला गया, टेक्निकल यानी कि तकनीकी। अब मैं इन तीनों का डिक्शनरी का जो रूपांतरण है यानी आंकलन, ये मैं अपनी इंग्लिश नहीं बता रहा हूं, मैं एक एक प्रिंट निकाल के आया हूं। यानी कि तकनीकी आंकलन करने के बाद में एक सर्वे किया जाएगा और विजिबिलिटी जो इंग्लिश का एक शब्द है, यानी कि वायबिलिटी हम कहेंगे, यानी कि उसकी जो क्षमता है, कि उसकी क्षमता हम देखेंगे कि वो पार पड़ेगी कौन पड़े, उसके लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की बजट की घोषणा की है। यानी कि सिर्फ कमेटी बनाने की एक घोषणा हुई। नीचे इसके अंदर लिखा गया है कि विशेषज्ञ द्वारा एक्सेस कर बताया जाएगा कि फिजिबिलिटी के आधार पर इन गांव की सिंचाई के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिए जाएंगे और आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। यानी कि ये जो अंग्रेजी के जो शब्दों का जो हेरफेर हुआ, असेसमेंट का अगर हम देखते हैं, जो मूल्यांकन है कि मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि यस और नो। अभी तक तो यस भी डिसाइड नहीं है, तो शीला कहां से लग गई। मैं एक एक पॉइंट पे बड़े तकनीकी तरीके से आऊंगा। इन्होंने फिजिबिलिटी नाम का जो शब्द यूज किया, यानी व्यवहार्यता क्या है उसकी, उसको हम धरातल पर उतारने के लिए हम सक्षम हैं भी या नहीं है, भी तो इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मैं दोबारा आपको मोटा माटी बताऊं पिछले बजट की। 2022 में जो बजट आया कि जी नौर भादरा तथा तारानगर के कुल 30 गांव जो बिरानी है, इन गांव के लिए टेक्निकल असेसमेंट एवं सर्वे करके वायबिलिटी हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की घोषणा की जाती है, ना कि नहर की घोषणा थी। हमने उस समय भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तमाम किसानों को जागरूक करने का काम किया था, परंतु कल से एक पोस्ट वायरल हुई हमारे सिटिंग एमएलए जी के फेसबुक पेज से, एक सोशल मीडिया हैंडल से एक फेसबुक जो पोस्ट जो वायरल हुई, हमें ये देख के बहुत शौक लगा। हमने इसकी जब R&D की, जब हमने इसका रिसर्च और डेवलपमेंट किया कि है क्या, इस पोस्ट में क्लियर लिखा हुआ है किसान साथियों, मेरे पत्रकार साथियों और तमाम मेरे सम्मानित नागरिकों कि बधाई हो। बधाई जब दी जाती है जब कोई सौगात आ जाती है कि अब 14 बिरानी गांव की नहर का शिलान्यास किया, यानी कि 14 बिरानी गांव की नहर का शिलान्यास किया नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का एक पूरा प्रोपेगेंडा क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा एक 15 अगस्त से लेकर इसी 15 अगस्त से करीबन पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक, जिसको हम एज्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपना काल्पनिक, कि 2030 में हमने कल्पना की हमारा राजस्थान कैसा होगा। उसके लिए इन्होंने पूरे राजस्थान के लोगों से, करीबन 3 करोड़ जनता से सुझाव मांगे। मैं आपको सरकारी और ऑफिशियल वेबसाइट का जो इनका जो प्रिंट है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं।
mission2030.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे आप जाओगे, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान मिशन 2030 के उद्देश्य को लेके ये मिशन 2030 नाम से ये जो डॉक्यूमेंट जो कल से एक जो वायरल हो रहा है, यानी 2030 में हम क्या क्या कर सकते हैं। एक ये कल्पनाएं हैं, जिस तरीके से हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो पहले जैसा लिखा होता है कि जी इसके सारे पात्र काल्पनिक है, बोला वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है। यानी कि 2030 में यदि अगर हमारी सरकार आएंगी तो हम उस समय पर क्या करेंगे, ये वो ऑफिशियल साइट से पेपर उठाया गया है कि जो 5 सितंबर यानी कि कल जो 5 सितंबर चलेगी कि 5 सितंबर को जारी होगा मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट। कोई बजट नहीं है, डॉक्यूमेंट यानी कि सिर्फ कागज है, वो कल्पना है। वो कल्पना यानी कि हमने जो दिमाग में सोची है कि जी हमने उस चीज की एक पुस्तिका बनाई है, ठीक जिस तरीके से ये मिनास पुस्तिका भादरा में बनी थी, उसी तरीके से 2030 का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक काल्पनिक बजट है आज से 7 साल बाद का, कि उस समय पर हम करेंगे तो करेंगे क्या राजस्थान के लिए। एक और पेपर दिखाना चाहूंगा मैं, राजस्थान मिशन 2030 प्रगति की जो गति है कि अब 10 गुना ज्यादा होगी। कब? 7 साल बाद में। ये दोबारा मैं बता रहा हूं, ये काल्पनिक, मैं एक एक कागज के साथ में मैं आप सभी जो आपके दर्शक हैं, पत्रकार साथियों, में आप सबके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। अब क्या हुआ, यानी कि हमने एक कल्पना करी कि आने वाले 10 साल बाद में हमारा राजस्थान कैसा होगा। उदाहरण देके मैं बताऊं कि जी ठीक इस तरीके से ये बजट 2030 या फिर जो मिशन 2030 की एक पुस्तिका है, उदाहरण के तौर पे इसके अंदर हमने बहुत सी योजनाएं बना दी। अब उन योजनाओं के लिए कितना बजट लगना है, हमने सिर्फ एज्यूम किया, एक काल्पनिक बजट एज्यूम किया और हमने क्या किया, वो इसके अंदर डाल दिया। अब इस चीज का शिलान्यास आज से पहले कभी नहीं हुआ, आजादी से लेकर आज तक, परंतु आने वाले 2030 का ये जो मिशन 2030 जो ये बार बार बोल रहे हैं, आप अच्छे से देखोगे इसमें शिलान्यास लिखा हुआ है। किस चीज का? इस तरफ देखो, राजस्थान मिशन 2030 का ये जो लोगो लगा हुआ है, यानी सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है किसान साथियों को। अब इसमें सिंचाई परियोजनाओं में, यानी कि 2030 के अंदर जो सिंचाई परियोजनाओं के लिए हमें चाहिए 4580 करोड़ रुपए, ये ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, 4580 करोड़। इन्होंने बहुत सी ऐसी घोषणाएं की हैं, परंतु जब बजट की जब बात आई, भादरा की, रावतसर की और नौर की, जो 30 गांव थे, यहां पर शून्य है। यहां कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं है, ना ही कोई प्रशासनिक स्वीकृति है। मैं आपको एक एक वीडियो और दिखाऊंगा अपने लैपटॉप से कि किस तरीके से किसानों का जो माइंड है वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। किसानों से चंदा लेने की इनकी जो स्कीम है, किसान साथियों, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, अपने दिमाग से, अपने संयम से एक एक चीज सोचें। मैं आपको पत्रकार साथियों लैपटॉप में एक चीज दिखाना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। नंबर 10, पहले विभागीय मिशन 2030, यानी कि विभागीय मिशन 2030 के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा। ये सिर्फ दस्तावेजों का प्रकाशन है। 2030 दस्तावेज जारी किया जाएगा। राजस्थान मिशन 2030 के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का प्रकाशन किया जा रहा है। तो हो सकता है 2030 मैं आप एक एक चीज बताऊंगा। अब राजस्थान, यानी कि विभागीय मिशन 2030 के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा। कब? 5 तारीख को जो कल चलेगी, जिसके अंदर ये लोग बोल रहे थे कि हम नहर लेके आए हैं। तो किसानों को बरगलाने का सिर्फ काम किया जा रहा है। मैं श्री मुख्यमंत्री जी की बाइट सुनाता हूं आपको। मिशन 2030 से पहुंचे हम मिशन 2030 चाहता हूँ। अब जो पिछली गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट जो टेकअप हुआ है, उठा हुआ है, लगातार राजस्थान पीछे मुड़ के नहीं देखे, आगे चलता जाए, ये हमारा सपना होना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। यानी कि ये हमारा सपना होना चाहिए। तो इन्होंने अपने तमाम सपनों को जो संजो के इसके अंदर ये बजट की चीजें डाली हुई है। मैं और वीडियोस दिखाऊंगा आपको कुछ। एक शुरुआत की गई, मैंने अपने संबोधन में कहा, हम लोग मिशन 2030 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हम 2030 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट बने प्रदेशवासी क्या चाहते हैं, कि प्रदेशवासी क्या चाहते हैं। यानी चाहते तो हम भी है कि नहर आए, तो ये सिर्फ हमारी जो चाहतों का डॉक्यूमेंट बना है, ना कि कोई नहर का शिलान्यास वगैरह।
हम आपको एक एक चीज 45 दिनों में 3 करोड़ से भी ज्यादा राजस्थान के सभी निवासी, यानी कि 15 अगस्त को जब इस मिशन 2030 की अशोक जी गहलोत ने जब घोषणा करी थी कि हम एक डॉक्यूमेंटेड बनाएंगे, कल के कार्यक्रम में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज के अंदर जो इन्होंने अपना जो सपना बताया था कि आने वाले 7 साल बाद में कैसा राजस्थान, लोगों की डिमांड क्या आई है, एक तरीके से ये कोई घोषणा ही नहीं है, लोगों की डिमांड आई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने सुझाव हम तक पहुंचाए और उसका हम, यानी कि जो जनता ने जो सुझाव पहुंचाए हैं, तो ये सिर्फ एक सुझाव था कि 14 गांव के अंदर नहर आनी चाहिए। तैयार किया है मिशन 2030 के लिए एक दस्तावेज, और 3 करोड़ लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य सुझाव है। लगभग 200 से 250 के करीब लोगों ने, हमारे विभाग के साथियों ने मिलकर, कर्मचारियों ने मिलकर इन सारे सुझावों का स्क्रीनिंग की, इनके अंदर से उचित सुझाव छांटे गए और एक ऐसा राजस्थान भविष्य का बनाने का एक दस्तावेज राजस्थान की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयार किया। यानी कि जो जो लोगों ने डिमांड रखी कि ऐसा होना चाहिए, कि उसका एक दस्तावेज तैयार किया गया है सिर्फ, ना कि कोई नहर। अब इसमें भी दोस्तों एक, और अब अगर आप देखोगे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण व शिलान्यास जल संसाधन विभाग के, यानी कि वाटर रिसोर्स के, परंतु इस तरफ अगर आप लोगों देखोगे तो ये मिशन 2030 यानी कि दोबारा वही 7 साल बाद का। अब इसके आगे एक बड़ी एक आपको टेक्निकल बात बताऊंगा मैं पत्रकार साथियों आपको। टोटल 4580 करोड़ रुपए का ये बजट, काल्पनिक बजट है जल संसाधन के लिए। अभी बजट की ना तो कोई घोषणा है, ना वित्तीय स्वीकृति है, कुछ भी नहीं है। अब इस 4580 के अंदर भी एक और घोटाला मैं आपको दिखाऊंगा। आप जितनी भी कल नहर को लेके, पानी को लेके जो घोषणाएं हुई हैं, या फिर इसके अंदर जो हम बोले, सबके लिए बजट निर्धारित है। आप एक एक करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। 7 करोड़, 70 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 30 करोड़, जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री 11 करोड़ 126, 1.27 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़। ये वो परियोजनाएं हैं जो आने वाले 2030 में लागू करने के लिए लोगों ने सुझाव दिए हैं, और सरकार ने बोला इसमें तो इतना बजट लगेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात, आगे मैं आपको यानी आप इसके अंदर हर जगह आप देख रहे हो बजट का 26 करोड़, 16 करोड़, 31 करोड़, 26 करोड़, 35 करोड़, 43 करोड़, 81 करोड़, 65 करोड़, 552 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 87 करोड़, 23 करोड़, 98 करोड़। परंतु जब बात आई नौर और भादरा वाली, पत्रकार साथियों आप थोड़ा सा इसको फोकस करके दिखाएंगे, इस डॉक्यूमेंट में एक भी पैसा नहीं है। यानी कि 4580 करोड़ की जो घोषणाएं हुई हैं, उसमें 4580 करोड़ सिर्फ इससे पहले जितनी जो चीजें आई थी, मतलब ये जो टेक्निकल, यानी कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं हमारे भादरा में, उन्होंने सिर्फ एक ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड जनता को बरगलाने के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ स्लाइड घुसेड़ने का काम किया है। अब इनकी जो 2030 राजस्थान का ये जो मिशन पुस्तिका है, 181 पेज की पुस्तक है, जो ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं भी भादरा का, नौर का और रावतसर का जिक्र, तारानगर का जिक्र नहीं है। सिर्फ एक स्लाइड डाली गई है। आपको मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा। और अब यानी कि जल संसाधन विभाग की जितनी भी जो घोषणाएं हुई हैं, अब अगर 12 के अंदर 12 शहर बाढ़ बचाओ परियोजना में कि 70 करोड़ की अनुमानित राशि लग सकती है। उदाहरण बताता हूं। अब जी 12 के अंदर तालाब का जीर्णोद्धार के लिए 6.77 करोड़ की राशि चाहिए। इसी तरीके से सौर ऊर्जा आधारित आहू माइक्रो सिंचाई परियोजना कोटा के लिए 16 करोड़ की राशि चाहिए। परंतु जब बात आई भादरा की, मैं आपको दोबारा ये स्लाइड दिखाऊंगा लास्ट में। ये
सागरमल गोपा शाखा की बुर्जी 190 से 314 का नवीनीकरण के लिए 16 करोड़ का बजट चाहिए, परंतु नौर भादरा में तारानगर के 28 गांवों के लिए बजट चाहिए ही नहीं है साहब। तो हमारा जनता को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि लोगों की बातों में ना आए। कारण जब बजट की जब घोषणा हुई थी पिछली बार 2022 के अंदर, मैं दोबारा वो उस बजट की कॉपी लेके आया हूं। इस बजट के अंदर एक बात कही गई थी कि जी भादरा, नौर और तारानगर के कुल 30 गांव हैं, इन 30 गांवों के लिए 100 करोड़ की डीपीआर की घोषणा थी, परंतु अब ये 30 में से यहां पर ये 28 गांव रह गए, यानी कि एक साल के अंदर 2 तो कम हो गए। तो 7 साल में कितने गांव कम हो जाएंगे ये देख ले। मुख्य रूप से हमारा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो इश्यू था, जो कारण रहा है, मैं आपको दोबारा बताता हूं। कल के राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जो बात कही गई है वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य सुझाव। लगभग 200 से 250 के करीब लोगों ने, हमारे विभाग के साथियों ने मिलकर, कर्मचारियों ने मिलकर सारे सुझावों का इनके अंदर से उचित सुझाव छांटे गए और एक ऐसा राजस्थान भविष्य का बनाने का एक दस्तावेज राजस्थान की तरफ। यानी कि पत्रकार साथियों, सिर्फ एक दस्तावेज है, ये एक ऐसी पुस्तिका है जो एक काल्पनिक बजट दिखाती है। यानी कि तमाम राजस्थान के लोगों को, हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो भादरा शहर के जो 14 बिरानी गांव हैं, इनको एक झूठा लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। कोई बजट की स्वीकृति नहीं है, कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। 4580 करोड़ रुपए का जो जिक्र जैसा इन्होंने किया तमाम ये जो परियोजनाओं के लिए, परंतु उसके अंदर अगर हम सभी को कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी ये जो परियोजनाएं हैं, भादरा के लिए 0 पैसा है, 0 शून्य। तो तमाम फेसबुक के, सोशल मीडिया के, आप सभी पत्रकारों के, जितने भी व्यूअर्स जो ये चीज देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, वेबसाइट पे जाके सरकार की इधर उधर की बातों पे भरोसा ना करके जो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को एक बार हम पढ़े जरूर कि जी 28 गांवों को सिंचित करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। बाकी जितनी भी घोषणाएं हैं सबके लिए है, तो वो भी काल्पनिक बजट, परंतु उसके अंदर ये तो है जी कहीं पे 10 करोड़, कहीं पे 20 करोड़ रुपए लगने हैं, परंतु भादरा के लिए तो अरे पॉकेट के अंदर कहां नहर आएगी, फ्री के अंदर कैसे नहर आ जाएगी? आपने बजट की स्वीकृति नहीं रखी है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा जो मेन जो रीजन था वो यही था कि किसानों को झूठ बोल के बरगलाने का काम किया जा रहा है। मात्र 45 दिन के अंदर एक कागजात तैयार हुए हैं, ये मात्र 45 दिन में, और इन कागजातों को तैयार करने का सिर्फ कि जी जो राजस्थान की 3.25 करोड़ जनता है, राजस्थान की 3.25 करोड़ जनता के सुझाव लिए गए हैं। तो इन सुझावों के लिए 45 दिन के अंदर हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, मिशन 2030 डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट का शिलान्यास है सिर्फ, ना कि कोई नहर का। सर, क्या आपको लगता है बलवान जी के पास सब कुछ बचा नहीं है? पूरी 5 साल निकल गई, 2 दिन आचार संहिता के बचे हैं और लोगों का मन लुभाने के लिए क्रिकेट की 14 बिरानी गांव का लोगों का मन लुभाने के लिए क्रिकेट की छोटी सवाल है और आज शिलान्यास कर रहे हैं। गुलशन जी, यही बात मैं बता रहा हूं कि 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो 50 दिन में कैसे हो जाएगा? अब पिछले बजट की 2022 का बजट जो मैंने आपको पढ़ के बताया है, अब उसके बाद मैंने एक एक चीज बड़ी टेक्निकल तरीके से आपके आगे रखी है कि ये सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम है। किसानों को इवन हम एक आरटीआई और लगा रहे हैं कि जब 4580 करोड़ रुपए का जब बजट की आपकी काल्पनिक जो स्वीकृति है, तो आपने बिना ही किसी बजट के, बिना ही 1 पैसे के, इसके काल्पनिक बजट के भी आपने नौर, भादरा और रावतसर के किसानों को कैसे बरगलाने का काम किया है। इसके अंदर तमाम जितने भी अधिकारी जिन्होंने स्लाइड को फंसाया जानबूझ के, परसों से पहले ये स्लाइड नहीं थी, इनका जो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है 181 पेज का, उसके अंदर कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है। तो ये पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर एक ये स्लाइड सिर्फ फंसाई गई है। ये जो प्रेजेंटेशन जो हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज के अंदर, अगर आप वो दोबारा मैं आपको अगर दिखाऊं, जो अगर आप वीडियोस देखोगे जिस समय पे इस चीज की घोषणाएं चल रही हैं, तो नीचे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ उसमें एक चीज कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से तैयार किया गया राजस्थान विभाग 2000 मिशन 2030 मास्टर प्लान है ये। सुरक्षित रखना है। यानी कि ये सोची हुई चीजें हैं कि जी हम क्या करेंगे। 3 करोड़ ये विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन है, वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन। एक टेक्निकल
टेक्निकल और भ्रांतियां सी आ रही है। जी जैसे 2008 के अंतिम समय में जब सर्वे हुआ था डॉक्टर सुरेश चौधरी जी। के समय में, 24 गांव से 175 करोड़ बजट था उसका, जी। और उस समय 36,425 हेक्टेयर रकबा दिखाया गया था। जी। अब वर्तमान में बलवान पुनिया का ये हाईएस्ट बजट, इसमें 350 करोड़ दिखाए गए, जबकि 28 गांव दिखाए गए और रकबा दिखाया गया 16,000 कुछ। जी तो ये टेक्निकल मैं प्रॉब्लम बिल्कुल अनिल जी, इसके अंदर मैं बताता हूं, जैसा कि आपने बताया पिछले साल जो बजट आया इसके अंदर ये लिखा गया है कि पूर्व में, यानी कि 2022 से पहले भी इस क्षेत्र में फिजिबिलिटी के कई बिंदु सामने आए हैं, यानी कि पानी लग सकता है इन गांवों में। जब डॉक्टर सुरेश चौधरी के समय पर डीपीआर बनी थी, उसके बाद में कुछ टेक्निकल चीजें मान के चलो, चाहे हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि थे इनकी कमियां रही, जिस वजह से आज भी वो जो 14 बिरानी गांव है वो सिंचित नहीं हो पाए। और रही बात 14 बिरानी की, इसके अलावा जो अपनी 56 पंचायत थी इस राज्य में, तो वो भी बिरानी होगी। नहीं, अगर उस समय 24 गांवों का 36,425 हेक्टेयर रकबा है जी, तो यहाँ 28 गांवों का भी 16,000 रकबा कैसे? देखो अनिल जी, इस चीज की अगर टेक्निकल, क्योंकि मुझे इसकी पूरी स्टडी नहीं की हुई है, जो आपने जो पॉइंट बताया इस चीज तो को यहाँ जरूर हम इन हमारी गांवों के टीम लोगों को, के साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो रहा है। देखो धोखा तो लगातार हो ही रहा है। देखो 14 बिरानी गांव को सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया है। ठीक जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने बजट पढ़ा, बजट में सिर्फ डीपीआर की घोषणा हुई, परंतु इस बार भी अगर हम देखते हैं तो इस बार तो सिर्फ एक स्लाइड फंसा दी गई, यानी कि सिर्फ वोट बैंक जो है, सिर्फ एक वोट बैंक को आधार बनाने का काम किया। जैसा आपने अभी बताया जो डिफरेंस आया, अजी वेबकॉस्ट नाम की एक कंपनी थी जिसने चकबंदी मुरबाबंदी के लिए वो बातें की, अपने बादरा के अंदर बहुत मोटा बजट उठाया, परंतु चकबंदी मुरबाबंदी हुई तो नहीं, तो वो आंकड़े तो अभी क्लियर है ही नहीं। तो उसके लिए जब दोबारा नए सिरे से चकबंदी मुरबाबंदी होगी, चकबंदी होने के बाद में इस चीज का क्लैरिफिकेशन क्षेत्र के किसानों को मिल पाएगा। अनिल जी, बजरंग जी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिशन 2030 के बारे में बताई जी, और आपने दिखाया भी जी, लेकिन जो किसान है जी, वो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा हो, लेकिन आप तो एक प्रतिपक्ष के हो, जी। इसलिए हो सकता है आप अपनी एडिट की हुई हो, तो कृपया हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये दर्शक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में किस वेबसाइट पे देख सके। बहुत अच्छा सवाल आपका जन साहब। मिशन 2030.rajasthan.gov.in पे आप जाके अपनी ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट दिखाई है सारे डॉक्यूमेंट वहां पर एक बार मिशन 2030.rajasthan.gov.in वेबसाइट पे जाके आप अपनी सारी सूचनाएं वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि सच और झूठ का जी। ठीक सर। सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक तरीके से अब आचार संहिता लगने पे है। हाँ, आचार संहिता ये ऑनलाइन तो सर नहर लेके आ जाती है और उसके बाद आप 3 बजे फिर कह रहे हैं कि शिलान्यास करेंगे। नहर के लिए कुछ है ही नहीं कि लोग केवल नेता के पीछे चलते हैं। जैसे आज हो सकता है भीड़ जुटा ले, हर गाँव में टारगेट दिए गए हैं साथ में ले जाने के लिए कि नहर लेके आएंगे। चुनाव नजदीक है और शायद उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो संदेश के माध्यम से भी कल, यानी कि जो तमाम हमारे ये हम ये कह के मान सकते हैं सीएम साहब ने ये जो एक दस्तावेज जो जारी किया है, उस दस्तावेज के अंदर इन्होंने कहा है कि जी सिर्फ एक ये दस्तावेज है, एक ये दस्तावेज है, तो उस दस्तावेज का उद्घाटन है, उस दस्तावेज का शिलान्यास है, ना कि नहर का। अब मैं दोबारा आपको बताता हूं कि जी राजस्थान मिशन 2030 के उद्देश्य, ये सिर्फ इनके उद्देश्य हैं जो जनता ने दिए हैं, कोई नहर वगैरह कुछ नहीं है गुलशन भाई इसमें। ठीक है सर, फिजिबिलिटी है, हो सकता है कागजों के हिसाब से हो। आप वर्तमान में सिद्धमुख नहर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आपने रामगढ़ आंदोलन भी किया था जो कि अमर सिंह ब्रांच के लिए चला था। जो नहरें वर्तमान में बनी हुई है उनके किसान भी सराज दर बदर, कब से आप लगभग 2 महीने से आज से 55 दिन हो गए वहां पे उम्मीद कर रहे हैं कि पानी आएगा, तो जो नहरें बनी हुई है उनमें भी आज पानी जी। अगर हम दोनों नहरों की अगर हम बात करें, अमर सिंह की और सिद्धमुख की, पिछली बार जैसा कि सिद्धमुख नहर पीटी थी, बुरी तरीके से पीटी थी, इस बार अमर सिंह नहर पीटी है। कागजों के अंदर इनके पास पूरा पानी है, ड्राफ्ट लग के ये 250, 300 क्यूसेक पानी दिखाते हैं। पिछली बार 381 क्यूसेक पानी था, परंतु पानी तो बिरानी क्रॉस नहीं किया। जो फीडर का जो किसान है, उस किसान के खेत के अंदर आज से बोगरेडा है, भानगढ़ है, जलोदा है, इधर सुल्तानपुरा है, बुढेर, आसन है, यहां तक भी पानी नहीं पहुंचा है। यानी कि जो मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में सुधार तो है ही नहीं, परंतु जो जिस किसान के लिए एक सपना है देखो नहर का,
तो ये लोग सिर्फ उन सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उस किसान के साथ में। तभी मैंने एक एक जो कागज है इनका, क्यों करीबन करीबन ये जल संसाधन विभाग के जो मैंने आपको बताए कि करीबन 4500 समथिंग करोड़ का बजट, एक काल्पनिक जो बजट है, उसके अंदर भादरा के लिए एक भी पैसा नहीं है, इस नहर के लिए एक भी पैसा नहीं है। कितने शर्म के और डूब बनने की बात है। इनका जो ओरिजिनल जो दस्तावेज है 181 पेज का, वो भी इसी वेबसाइट पे, आप इस वेबसाइट पे जाके अगर आप देखोगे 4500 करोड़ में भादरा के लिए कहीं भी इसका जिक्र भी नहीं है, भादरा का जिक्र नहीं है साहब इस नहर का इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। तो ये जो कल जो प्रेजेंटेशन हुई है, क्यों पिछले 24 से 48 घंटे में इन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी को दबा के या फिर कुछ और खिला के गलत तरीके से ये स्लाइड उसके अंदर घुसाने का काम किया है। बजरंग जी, काल का पटाखा फुटने लग रहा है, खुशियां मनाई जाने वाली। एक पोस्ट आप देखने मिली है कि 5 अक्टूबर को दिन ऐतिहासिक दिन है भादरा खातर, क्योंकि सिद्धमुख नहर को जो शिलान्यास हुआ है राजीव गांधी जी करके गए, अब बरानी गांव में जो आज है वो बलवान पुनिया जी करना है। तो कड़े न कड़े अच्छी तरह लग रही है सिद्धमुख नहर को शिलान्यास और नहर को शिलान्यास एक बराबर लेवल बिल्कुल नहीं कह सकते, कारण वो शिलान्यास फिजिकली रूप से हुआ था। ये तो एक काल्पनिक जो जनता ने जो इनको मांगी रखी है, इन्होंने सिर्फ एक वो डॉक्यूमेंट बनाया कि जनता ये चाहती है। 3.5 करोड़ जो जनसंख्या हमारी, 3.25 से 3.5 करोड़ राजस्थान की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या ने, हमारी पॉपुलेशन ने, हमारे नागरिकों ने सरकार से चीजें डिमांड की कि जी हमारे यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए। बजरंग जी, एक सवाल ये भी है कि सिद्धमुख नहर की लड़ाई लड़ने लग गया, बड़ा सिद्धमुख संघर्ष समिति गठन कर रहा क्यों? तो क्यों ना 14 गांव में सुना छोड़ रहा के भट्टे भी कोई संघर्ष समिति गठन होगा, ताकि लोग बाग जागरूक हो सके या लोगों जगाए जा सके या गांव गांव जाके जो है चीज की वास्तविकता बताई जाए। हालांकि कई लोग है सोशल मीडिया में फोन जुड़ेगा, कई लोग है जो अभी भिक्के है, क्योंकि आज फिर गाजा चुनावी टाइम है, लोगों ने। राजेंद्र जी, थारो बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि क्षेत्र के अंदर 2 नहरें हैं, एक अमर सिंह नहर है, उसके लिए एक समिति बनी हुई है और हम लगातार उसमें आंदोलन रहते हैं। दूसरी सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति जो है, जो अभी हाल ही के अंदर पिछले करीबन 55 दिनों से जिसका निर्माण किया गया है। फसल बीमा संघर्ष समिति हमने ऑलरेडी एक बना रखी है, जिसके अंदर हम तमाम फसल बीमा की जो लड़ाइयां वो लड़ते रहते हैं। 14 गांव के किसान से हमने गांव गांव जाके किसानों से जनसंपर्क किया, उनकी समस्याएं जानी है, उनका जो दर्द है, उनकी आंखों के अंदर वो बात है जो आंसू है, हमने उनके आंसू पहुंचने का काम किया है जब फसल बीमा नहीं आ रहा था। जैसा कि आपने अभी कहा कि 14 गांव के लिए ऐसी कोई कमेटी वगैरह, बिल्कुल आने वाले समय के अंदर इन 14 गांव के लिए, इनके संघर्ष के लिए प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उस चीज के लिए हम वहां उस क्षेत्र के किसानों को एक साथ लेके हम ये लड़ाई बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। सवाल मेरा था, जिस प्रकार से 30 साल पहले अगर जाए इस विधानसभा में, तो इस विधानसभा की जनता ने 2 किसान नेता बनाए थे, स्वर्गीय लालचंद जी और ज्ञान सिंह जी, और वो एक प्रकार से उनके भागीरथी प्रयास से इस क्षेत्र की जनता ने माने दिए। उसके बाद में फिर लंबे अंतराल के बाद बलवान पुनिया के रूप में फिर एक किसान नेता इस क्षेत्र की जनता ने बनाया। नहरों में पानी नहीं है, इसकी समस्या चल रही है। अब वर्तमान में आप भी एक किसान नेता की भूमिका में है, तो किसानों की नहरों में पानी तो नहीं आया, लेकिन किसानों की आंखों में पानी जरूर आ रहा है, क्या कहिए? अनिल जी, मैं एक बात कह देना चाह रहा हूं आपको कि हमारा जो क्षेत्र है, अगर हम भादरा की बात करें, हम इस तरफ हमारे राजगढ़ की भी बात करें, अपनी पड़ोसी तहसील अगर आप नूर की भी बात करें, ये क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की समस्या विकराल रही है हमेशा से। परंतु हमारे जो पुराने जो नेता थे, जिनका भी आपने नाम लिया, इन्होंने क्षेत्र की सुध लेके इस क्षेत्र में नहरें लाने का काम किया, जिसके लिए वही बात है कि क्षेत्र की जो जनता है हमेशा उनका आभार व्यक्त करती रहेगी। उनको 7 जन्मों तक याद किया जाएगा, 7 पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। परंतु किसान नेता के नाम पे, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्थानीय विधायक जी किसान नेता हैं, वो किसान नेता के नाम पे आए जरूर थे, एक समाजवाद का नाम लेके इन्होंने हमेशा पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम किया। पिछले 4 साल के अंदर हमने डॉक्यूमेंट लगाए थे आरटीआई निकाल के कि अमर सिंह और सिद्धमुख नहर के अंदर 2020 के अंदर जितना पानी आ रहा है, 2021 के अंदर उससे 50% पानी कम है। कौन से किसान नेता की बात कर रहे हो? 2022 के अंदर उससे भी पानी कम है। 2023 के अंदर तो साहब आप देख ही रहे हो, गोगामेडी के सीजन में पीने का पानी नहीं जा रहा है हमारे यात्रियों के पास में। कौन से किसान नेता की हम बात कर रहे हैं? हाँ, ये समाजवाद का नाम लेके पूंजीवाद को जरूर इन्होंने बढ़ाया। कौन से किसान नेता का 3री मंजिल पे फ्लैट है जयपुर में, इनको छोड़ के? कौन से किसान नेता का है? तो ये किसान नेता नहीं है। हमारा यही तो सवाल है ना। अब नहरों में पानी नहीं है, लेकिन आप भी किसान नेता बन रहे हैं, अभी वर्तमान में आपकी छवि अच्छी चल रही है, आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो किसानों की आंखों में पानी जरूर आ गया है, किसान है ठगा का ठगा रह गए हैं। कैसे विश्वास करें किसान आप नेताओं पर? रवि जी, आपकी बात, अनिल जी, बहुत परफेक्ट बात है।
कारण जो आज जो सत्ता में बैठे हैं, हम तो इनके लिए हमेशा कहते थे, पिछली बार चुनाव से पहले हमने मूर्ति चौक पे एक सभा करके एक बात की थी कि ये किसानों के नाम पे किसानों को ठगने आए हैं। इससे पहले भी हमारे यहाँ वो बात है, लालचंद जी जैसे, ज्ञान सिंह जी जैसे किसान नेता आए हैं। किसान नेता हम उनको कहेंगे ना जिन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ किया हो। हाँ, हम निरंतर प्रयास रहते हैं, हम एक एक चीज हमेशा हम कागजों के साथ बात करते हैं अनिल जी। हम इनकी तरह कोई झूठे वादे, झूठे लारे लपे नहीं करते। ठीक जिस प्रकार से हमें पता है, कल हम 3 ज्ञापन लेके आए थे। एक ज्ञापन हमारी समग्र मांगों का, दूसरा ज्ञापन था फसल बीमे का, तीसरा जो ज्ञापन था कि जी हमारी 21 दिन नहर चलाओ। अब दिन बचे हैं 2, एमएलए जो हैं तीनों, चाहे वो नौर के हो, चाहे वो राजगढ़ के हो, चाहे वो भादरा के हो, इन तीनों एमएलए जब बैठेंगे तभी वो रेगुलेशन पास हो पाएगा। नहीं बैठ पाएंगे, हमें पता है। हमने बकायदा तहसीलदार के आगे वो ज्ञापन फाड़ के हमने उनके हाथ में दिए। अगर अब ये काम हो ही नहीं सकता, हम किसानों को नहीं बरगला रहे कि जी हमने आपके लिए ज्ञापन दे दिया, तो हम किसानों के साथ में एटलीस्ट हम इनकी तरह झूठ और रेगुलेशन के लिए ये टेक्निकल पॉइंट है? बिल्कुल रेगुलेशन के लिए टेक्निकल पॉइंट है। कारण अब जब आचार संहिता लग जाएगी, जो रेगुलेशन कमेटी के जो मेंबर हैं वो तीनों एमएलए हैं। अब वो तीनों एमएलए रहेंगे नहीं 2 दिन बाद में, ठीक है? तो अब वो मीटिंग जाएगी जनवरी में, जैसा कि पिछली बार जनवरी 2019 में मीटिंग हुई थी। 2018 में जब चुनाव हुए, नई सरकार बनी, तो जो सिटिंग एमएलए हैं तीनों के तीनों ने जाके वहां पे जो रेगुलेशन खराब किया था 2019 में, पत्रिका और भास्कर की खबर थी ये 12 जनवरी की, जब इन्होंने 3 ग्रुपों में बांट के इस नहर का सत्यानाश किया था, तीनों नहरों का। पिछले कुछ दिनों से एक चीज देखने मिल रही है कि आप जैसे भिरानी बैठे हो जी, डोंगराना में किसान बैठे थे, रामगढ़ में किसान बैठे थे, बादरा उपखंड कार्यालय के आगे किसान बैठे थे, धरना दे रहे थे। तो उन लोगों को किसान न मानकर सिर्फ किसान वही है जो हमारे साथ है, ऐसी एक अवधारणा बना दी गई है। डाले जी, उससे आप कितना इत्तेफाक करते हो? डाले जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब आपका काल आता है तो आपकी जो बुद्धि है वो उल्टी चलने लग जाती है। अब जब मुझे अच्छे से याद है, जब 4 किसान टंगी पर चढ़े थे पानी की मांग को लेके, इन्हीं के चुने हुए अधिकारियों ने लिखित में दिया था कि 17 तारीख के बाद में हम एक्स्ट्रा पानी लाके हम आपकी जो सींची जो भूमि है उसके अंदर पानी लगाएंगे। जब सिरमुख नहर की बारी पीटी थी, जब पानी नहीं पहुंचा था, वो बात है गडेड़ा भानगढ़ जिलोदा तक, जब पानी नहीं पहुंचा था डाबड़ी के किसानों के खेतों में, जब पानी नहीं पहुंच रहा था अमर सिंह का भी इधर रामगढ़ और उजड़वास बरवाड़ी के और जो दीपलाना के जो टेल के जो है क्रोती तक के जो किसान है, इनके अधिकारियों ने जब लिख के दिया, जब किसान जब ऊपर चढ़ गए टंकी पे, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एक बात कहते हैं कि नीचे कुछ तमाशबीन बैठे थे। तो अब उनको वो किसान नहीं दिख रहे, वो तमाशबीन दिख रहे हैं। परंतु जैसे जैसे आचार संहिता लगने वाली है वैसे वैसे इनके वोटों की फेफड़ी बताने लगी है कि सिस्टम खराब है। जब किसान आंदोलन हुआ तो बीजेपी ने उन किसानों को फर्जी बताया जी, जब आपका आंदोलन हुआ तो यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं जी, उन्होंने आपके किसानों को फर्जी बताया जी। तो एक तरीके से जो सत्ता के खिलाफ बोलते हैं वो फर्जी अपने आप में घोषित हो जाते हैं, चाहे वो आपके किसान हो, चाहे दिल्ली में बैठे किसान हो या कहीं अन्य भी बैठे किसान जी। आपकी बातों से ये बात निकल के आई कि जो अपने 2030 में सपनों का शिलान्यास गहलोत साहब ने किया, जो सोचते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि कब आप भविष्य में कुछ बनेंगे, ऑफिस को उद्घाटन आप आज ही कर देते हैं कि मैं तब जाके बोलूंगा। कहां तक सर सही है ये चीज? गुलशन, सही बात है आपकी। क्या है, कई बार क्षेत्र की, सिर्फ क्षेत्र की नहीं, मैं अगर पूरे राजस्थान राज्य की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, क्षेत्र और पूरे देश के अंदर जो राजनीति का जो स्तर है वो दिन बर दिन गिरता जा रहा है। इसका कारण ये है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, युवा जो शक्ति है, आप देखोगे, आप अपने आसपास की तहसीलों में देख लो, वही जो पुराने जो राजनीतिक परिवार है वही हमेशा राजनीति में रहे। कभी हमने बदलाव करने की सोची नहीं। जैसा आपने कहा कि आप कभी भी बनोगे और उसका उद्घाटन अगर आप कर दो, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते हो आप उस चीज का। कारण अभी तक आपके पास वो दायित्व नहीं है, आपके पास वो जिम्मेवारियां ही नहीं है। जब हमारे पास वो जिम्मेवारियां हैं ही नहीं तो किस चीज का उद्घाटन? जब आपके हाथ में, आपकी कलम में वो ताकत नहीं है तो फिर किस चीज का उद्घाटन हुआ है? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा क्षेत्र के सभी युवा साथियों को कि गलत को गलत कहना सीखें, सही को सही कहना सीखें। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ, बहुत सी आजकल पोस्टें आती हैं कि बोले जी आप उस समय कहां थे। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ये बात। तो मैंने एक भाई को बताया था, लाइव में पूछा था, मैं तुमने दिल्ली अब देखी? हम 2008 से दिल्ली रहने लग गए थे। हम 2008 से, हम तो वापिस वो बात है 7 साल पहले आए हैं। रही बात मेरे क्षेत्र के किसान का फसल बीमा नहीं आ रहा, हम दिल्ली कैसे जा सकते हैं जी? मेरे क्षेत्र के किसानों के खेतों में पानी नहीं है। अब इन्होंने एक बात कही थी, हमने जब कलाना में जनसभा करी थी, कि दिल्ली में जो ये पहलवान बैठे हैं, अब बजरंग जी आपकी इनके लिए एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रही है। तो हमने इनको क्लियर कहा था
अजी हमें नहीं पता विनेश फोगाट का और बजरंग पूनिया का घर कहां पे है, परंतु मेरे कलाना की वो बच्ची जो नेशनल जीत के ये कुमारों की बच्ची, आपने आज तक मोनिका, आपने आज तक उसको 1100 रुपए देके उसको कभी गाइड नहीं किया, आपने गाइड नहीं किया। 2 बार नेशनल जीत के ये हमारी संजना जो बहन है, उस बच्ची को आपने कभी भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो हमारे लिए पहले क्षेत्र के अंदर आपनली बीमारी हुई बात है, घर तो उंदरा नचन लाग रहे हैं और आप बाहर जाके हुई बात है दूसरा अंगा मेला देखिया वहां, तो आ बात आपने जच्चा को स्पोर्ट्स में एक सवाल और निकले है कि राजबाला जी हमारी लगातार बात हो रही है बच्चों ने निःशुल्क कोचिंग करवाने लगा। हाँ। तो बार-बार आप बात करें कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारी कोई मांग कौन सुने, हमारे बच्चा ने कोऑपरेट कौन होने लगा, मन खेल की सुविधा कौन मिलने लग रही है, अगर मान दे दे तो मैं नेशनल तक ले जा सकता, तो वो भी गड़न देखी होने लगा। बिल्कुल है, भादरा क्षेत्र से मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमने बहुत पहले 2016 के अंदर करीबन एक मैराथन की थी, उसके अंदर 3 बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, उसमें 2 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, वो 2 बच्चे सरकारी नौकरियों में गए हैं। तो हम उन प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं, जैसा अनिल जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपकी छवि किसान नेता की होती जा रही है, तो हम युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हम छात्र और छात्राओं के लिए भी काम कर रहे हैं। पिछली बार अगर आप को अगर ध्यान होगा, डुंगराना कॉलेज के अंदर हम हमारा प्रतिनिधि जिता के लेके आए थे, वहां पर जहां पर वही बात है सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे पता नहीं कैसे कैसे कार्यक्रम होते थे। पिछली बार देशभक्ति की बातें हुई थी वहां पे, पिछली बार राष्ट्र की एकता की बात हमने रखी थी। तो हम युवाओं को, हम हमारे क्षेत्र के किसानों को, रही बात बिजली जो है, बिजली सिर्फ किसान ही नहीं, बिजली वो बात है एक दुकानदार भी बांटता है घर में, बिजली वो बात है एक दुकानदार के दुकान के अंदर भी। कोरोना काल के अंदर जब दुकानें भी नहीं खुली थी, पूरा बाजार बंद रहता था, उस समय पर हमने विरोध किया था कि जी कोरोना काल के बिजली बिल आप माफ कीजिए सर। तो हम हर उस वर्ग की मांग उठाते जा रहे हैं। हमने मांग उठाई है ना इनकी, जो राजकीय जो कर्मचारी है, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, तबादला नीति के अगर आप हालात देखोगे आज के दिन, तबादला नीति नहीं है जी। अगर हस्बैंड वाइफ अगर दोनों गवर्नमेंट जॉब में, एक तो है गंगानगर, दूसरा है भरतपुर, आप कैसा क्या आपका टावर पाड़ोगा? ठीक है, हमने ये आवाज उठाई है ना साहब। सर एक बात निकल के इसमें आई है, आपने करीब इस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, मान लो या किसानों की समस्याओं के लिए, चाहे बीमे का हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे बिजली की समस्या हो, आपने कई आंदोलन किए, कई प्रदर्शन किए, गहराव भी किया, सिंचाई विभाग के आगे भी किया है। हमारे दर्शकों को ये बताना है कि इतने आंदोलन में कई बार आपकी वार्ताएं भी हुई, तो उसमें कुछ किसानों को मिला जी, कुछ समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये कहना है कि आपने जो आंदोलन किया उसका रिजल्ट क्या रहा? हमने ऊंट मेला के लिए लगातार 30 दिन गोगामेडी के अंदर हमने सबसे पहला आंदोलन किया, जो लगातार 30 दिन हमने वो ऊंट मेला चलाया। दूसरी मांग, जब किसानों का रेगुलेशन पीट दिया था अमर सिंह नहर का, लगातार हमने 10 दिन चक्का जाम रखा, जिसमें 5 किसान भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। वापस वो पुराना रेगुलेशन बहाल हुआ, किसानों की जो खड़ी कणक थी वो जो बढ़ रही थी, उस खेत के अंदर पानी पहुंचा। तीसरा, एक चिट्ठी जो भादरा ईडी ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी लिखी थी बीमा कंपनी को, जी ये 5000 किसान फ्रॉड हैं। जब हमने मनसी से चक्का जाम किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी हम इन 5000 पॉलिसियों की दोबारा जांच कराएंगे। उन 5000 पॉलिसियों में से 3850 किसानों के खातों में 40वें दिन पैसा आ गया। उसके बाद जब हम बैठे डुंगराना में 2 मांगों को लेकर, रबी 2020 और 2021 खरीफ को लेकर, रबी 2020 का ऑलमोस्ट बीमा क्लियर हो गया, सिर्फ 3500 पॉलिसियां बाकी हैं। 2021 का खरीफ का जो था मूंग वाला, ये हम खुले मन से हम स्वीकार करते हैं कि भादरा विधायक आ गए साहब। ये भादरा विधायक बीमा कंपनी के साथ मिलके सैटेलाइट से बीमा दिला दिया, और उसके अंदर एक ऐसी टेक्निकल चीज की कमी छोड़ दी कि गाइडलाइन फॉलो नहीं हो पाई, और एआईसी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और 2 डिस्ट्रिक्ट देखती है राजस्थान के अंदर, उनको मौका मिल गया कि जी हमारे पास में तो हमारी गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई। अब रही बात हमारे सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के आंदोलन की, हमारी मांग इसमें कि अमर सिंह और सिद्धमुख दोनों नहरों को पहले की तरह 21 दिन चलाओ। 25 साल हो गए आज तक, 34 साल हो गए शिलान्यास रखे हुए, 34 साल में आज तक स्क्वाडा गेज नहीं लगा। हालांकि आज इशू दूसरा था, हमारे पास में बकायदा चीफ साहब ने रिटर्न के अंदर दिया हुआ डॉक्यूमेंट दिए हुए कि आने वाले 6 महीने में डीपीआर होके स्क्वाडा गेज लग जाएंगे अपना CP4 और CP5 पे, जिससे किसानों को एटलीस्ट ये जरूर पता चलेगा पारदर्शिता के साथ कि पानी कितना आ रहा है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किसानों का आंदोलन लाभ मिला, हाँ, आंदोलन से कुछ राहत मिली, कुछ राहत मिली। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था खेलों को लेकर जी। बलवान पूनिया जी अक्सर स्कूलों की शिक्षा की, सड़कों की, स्वास्थ्य की बात करते हैं जी। खेल प्रतिभाएं से लगातार निराश है जी। आज आप कौन से भी गांव का स्कूल स्टेडियम देख लीजिए, ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है, ना ट्रैक है। एक खेल मंत्री जी आए थे, वो 2 ग्राउंड देखे गए थे स्टेडियम, वो आज तक दोनों ही नहीं बड़े, कनपुरा में, भादरा में शायद कुछ देखे गए थे जी।
उससे पहले भी अगर संजीव बेनीवाल जी की राज की बात करें तब भी खेलों में इतना सा कुछ खास काम नहीं हुआ। उससे पहले भी खेल प्रतिभाएं निरंतर निराश है। हालांकि जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे थे उनकी भी संख्या 30% सर गाँव के अंदर रह गई है। तो ऐसे में सर खेल प्रतिभाएं फिर कहाँ जाएगी? गुलशन जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने युवाओं को लेके। सबसे पहले मैं आपकी बात को क्लियर करना चाहता हूं, जब डिफेंस की कोविड काल के अंदर 2 साल भर्तियां नहीं निकली, हमने एक बहुत बड़ी रैली की थी, हमने ये मांग रखी थी, परंतु हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं इन्होंने सिर नहीं सामा साहब। हम विपक्ष में हम वो बात हम तो सिर्फ रो सकते हैं। हम हजारों की संख्या के अंदर, आज भी वो पीछे अगर आप पोस्टर देखोगे उस पोस्टर पे उस रैली की फोटो लगी हुई है, हम हजारों की संख्या में हम जाके रोए थे। जब अग्निवीर आई, ये अग्निपथ आई, अग्निपथ के अंदर भी हमने जाके विरोध किया, हमने मंथन किया इसका कि जी 4 साल का भाड़े का सैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, परंतु इसके अंदर ये जरूर हुआ, अब सरकार ने जो बच्चे आ रहे थे विरोध में, एक तरीके से उन बच्चों पे डर बैठाया कि जी आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो पूरे देश के अंदर ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। रही बात खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की, मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता इन्होंने एक भी बच्चे को आगे बढ़ाया है। हाँ, इन्होंने दबाव जरूर दिया, जैसा कि मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारी बहन संजना पे जो एसएफआई के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी टीम बजरंग सहारण के बैनर के नीचे, इन्होंने उस पर दबाव जरूर दिया है। उन्होंने मानसिक रूप से उस बच्ची को भी तंग किया है कि नहीं आप चुनाव मत लड़ो, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। कल परसों जब इनको ये काले झंडे दिखाने गए थे राजकीय जो महाविद्यालय, वहां पे इनकी मांगों को लेके उस समय पर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती उन बच्चों को बिठा के अंदर किया है। पिछले राज की अगर बात करें तो खेल की जब बात आती है, पूर्व विधायक जी के समय पे, हाँ वो खिलाड़ी अच्छे थे, उन्होंने प्रधानगी अपने घर में रखी, उन्होंने वो बॉल बाहर नहीं जाने दी प्रधानगी वाली कभी भी। उन्होंने फिर अपने पुत्र को इस खेल मैदान में उतारा। आने वाले समय में हो सकता है कि अपनी पुत्र वधू को भी इस खेल मैदान में उतारे। तो युवा बच्चों को तो खेल का पता नहीं, परंतु अपने घर के सभी लोगों को इन्होंने खिलाड़ी जबरा बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा की बात करें तो उसके चारों ओर कचरे का ढेर। कस्तूरबा गांधी की बात करें तो उसमें से पंखे चोरी जो कि आज तक मिले ही नहीं है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल पीएचसी खुली है उनके अंदर डॉक्टर तो हाजिरी के अंदर तो मिलते हैं, किंतु ग्रामीणों की लगभग जहां पीएचसी खुली है या वर्तमान में पूर्व में जहां पीएचसी सीएचसी थी, डॉक्टर ना बैठे हुए न बिठाए रखते हैं, लोग जाते हैं दवाइयां दे देते हैं, हालांकि डॉक्टर की कोई राय नहीं मिलती। इंस्टीट्यूट खोलना और उन्हें मैनेज करना सब दोनों में बहुत फर्क है। जैसा कि पूरे क्षेत्र की जो जनता इन चीजों से तंग है, आपने सबसे पहले जो बताया गवर्नमेंट कॉलेज की लगातार हमारी जो युवा टीम जो है वो लगातार हम मांग उठाते जा रहे हैं। हमने ज्ञापन दिया, हमने 5 दिन पहले भी ज्ञापन दिया, हमने पिछली बार छात्र संघ जो चुनाव हुआ था उससे पहले भी हमने लगातार ज्ञापन दिए। हमने मांग रखी कि जी वहां पे एक एटलीस्ट एक पीसीआर होनी चाहिए, छात्र छात्राओं की सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों बियाबान है, इस तरफ उसके वो जो अड्डारोड़ी पड़ी है, अड्डारोड़ी के लिए बाकायदा हमारे बच्चों ने आंदोलन किया, हमारी टीम ने आंदोलन किया। तो हम लगातार हमारी जो मांग है ये मांग उठाते जा रहे हैं। रही बात पीएचसी सीएचसी या फिर जितने भी जो तमाम जो भी सरकारी हॉस्पिटल कह दें, देसी भाषा में आपा कहते हैं गामा में जितना भी ये चिकित्सालय कहते हैं, अगर इन चिकित्सालयों के अंदर बिल्कुल सही बात है साहब, आप बोल रहे हो नर्सिंग स्टाफ, अरे कई जगह तो नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, कई जगह नर्सिंग स्टाफ नहीं है, वो ताला बंद रहता है कि कोई कुत्ता अंडे उठा है अस्पताल में। बजरंग जी करे आज की जो थारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो विजन ने लेगी मिशन ने लेगी जो खाना लाग रही है कि मुंदड़िया के अंदर या मुंदड़िया गांव नहीं मुंदलगढ़ हाँ मुंदलगढ़ के अंदर जो विजन नहीं मिशन बनाए जाने लाग रहे किसानों ने फिर झोल के अंदर रखे जाने। हम मुंदलगढ़ के किसानों को हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जो मिशन 2030 जो है, क्यों जिस तरीके से मुंदड़िया मुंदलगढ़ है वैसे ही ये नहर है, मतलब विजन नहीं मिशन बनाया जाना। वो एक ही चीज है जो मिशन 2030 का ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इनका जनता ने इनको बोला है कि हमारी ये मांगे। इन्होंने क्या किया, 181 पेज का जो डॉक्यूमेंट है मिशन 2030, उसमें कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है जो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है। मैं उसकी एक प्रति जो है आप सभी पत्रकार साथियों के साथ शेयर करूंगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको दूंगा। परंतु इन्होंने क्या किया, पिछले 24 घंटे या 48 घंटे पहले जाके एक वो जो प्रेजेंटेशन थी, उस प्रेजेंटेशन में जुगाड़ मार के वो स्लाइड घुसा दी है। मतलब 2030 जो है विजन सपना हो, गहलोत साहब को सपना हो राजस्थान एग्जैक्टली बिंगी कल्पना करी जाए भाई, कल्पना नहर के रूप में भादरा उसी का कल्पना का शिलान्यास, मतलब सपनों का जो राजस्थान सपनों का शिलान्यास। अच्छा बताइए, एक सवाल आपसे अपने हाँ, वर्तमान बिल्कुल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लगातार 55 दिन से अधिक आंदोलन हो गया, आप न्यायिक क्षेत्र को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन अभी जो आचार संहिता भी लगने वाली है जी, तो क्या आगे भविष्य में जारी रखेंगे? क्या उम्मीद है आपको प्रशासन आपके साथ वार्ता करके इसको समाप्त? अनिल जी देखो, अगर आप बात की बात करें
किसानों को हम बरगलाने का काम हम कभी नहीं करते। देखो, जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम आंदोलन जारी नहीं रख सकते, कारण जब सरकार ही नहीं है, जब सरकार भंग होगी, कार्यकारिणी मंत्रिमंडल ही भंग होगी, तो स्वतः ही ये एक तरीके से होल्ड हो जाएगा। परंतु जैसे ही नई कार्यकारिणी बनेगी, जैसे ही नई सरकार बनेगी, नई का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कांग्रेस रिपीट करे, हो सकता है बीजेपी की सरकार आए, हो सकता है किसी तीसरे गठबंधन की सरकार आए, तभी भी हमारा ये आंदोलन उसी दिन से जारी रहेगा। और जनवरी के अंदर जो रेगुलेशन आएगा वो रेगुलेशन हम 21 दिन का करा के ही मानेंगे। बजरंग जी, पिछले 2-3 दिनों कई घोषणा आने लग रही है, कई शिलान्यास एक जगह कई बोर्ड रख के शिलान्यास फिटा रिबन काटे जाने लग रहे हैं, यानी 10-10, 20-20, 15-15 शिलापट बट रखी जाने लग रही है, लोग मन विकास समझने लग रहे हैं। तो ए दौरान जो घोषणा या वो बजट जो पथरांग मार लगने लग रही है, के तरीकों देखने लग रहे हैं। राजेंद्र जी, पूरे क्षेत्र के अंदर मैं सही बात बताऊं, इतनी ईंटें ना तो स्कूलों में लगी है, ना अस्पतालों में लगी है, जितनी इनके शिलान्यास में लगी है। क्षेत्र के अंदर जितनी ईंटें लगी है ना, वो सिर्फ शिलान्यास पट्टिकाओं में लगी है, और विकास के नाम पर कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अपन बात करें अगर ये 2-4 ये कॉलेज वगैरह दे दिए तो हर उपखंड में दिए, वो हर डिस्ट्रिक्ट में दिए, 5 दिए। जहाँ बीजेपी के भी एमएलए वहां भी ये चीजें, ये सौगातें गई। एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, भादरा विधायक रोड को जो विकास करे वो ऐतिहासिक विकास करे। राजेंद्र जी, मैं आपके तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, अब पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितने भी उपखंड स्तर हैं, हर उपखंड पे सड़कों का विकास हुआ है। ये राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान के लिए नो डाउट एप्रिशिएबल योजना है, परंतु ये सिर्फ भादरा में नहीं है यार। ये अपने अगर जहां बीजेपी की भी, जहां धर्मेंद्र मोची है ना, उनके वहां भी जाके देखो, आप संगरिया जाके देखो। कल एक वक्ता आपके मन से बता रहे थे, हाँ। अगर औसत देखें इन सड़कों का तो भादरा का विधायक तो बहुत पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर जिले की अगर हम बात करते हैं तो गुरदीप जी शापिणी, उनके पास बजट आया हुआ है संगरिया में, बीजेपी से हैं 1 नंबर पे। कारण हो गया आपका क्षेत्र कितना वृद्ध है, आपका क्षेत्र कितना बड़ा है, चीजें बहुत सी मैटर करती हैं। तो ये जो बजट जो आते हैं, ये बजट पूरे राजस्थान को देखते हुए आते हैं, ना कि भादरा को देखते हुए। हाँ, भादरा के जो हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, एक बात बोल रहे थे ये कि जी हमने मोंटी कार्लो पे 74 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी। अरे यारो, स्वायत्त शासन सचिव क्या कर रहा है, क्यों सरकार उसको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है? अगर आप पेनल्टी लगाने का काम कर रहे हो तो स्वायत्त शासन विभाग का क्या काम है? नहीं लगा सकते हो आप, ये एमएलए के हाथ की चीजें नहीं है। अब उस चीज का मुझे वो नहीं है, परंतु रिफंड हो जाती है, जो पेनल्टी लगती है वो वापस मिल जाती है। अच्छा, एक बार के लिए लगती है। कह ले, चलो आप उस चीज में नहीं जाएंगे, परंतु बहुत सी चीजें हमने इनकी देखी है ऐसी। ये बोलते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, हर चीज एमएलए के हाथ की नहीं होती। बहुत सी चीजें होती है जो बियॉन्ड होती है उस चीज से, ठीक है। परंतु हाँ, क्षेत्र के लोगों को इन्होंने ये माइंडसेट ऐसा सेट कर दिया है कि जी बस मैं ही हूं, सब कुछ हम ही कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। आने वाली जो क्षेत्र की जो राजनीति है उसके लिए भी गलत है। सर, आप एक बात तो मानते हैं जी, बलवान पूनिया जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं जी, की है, क्योंकि बजरंग सारण जब आंदोलन करते हैं तो बलवान पूनिया को नहर पर भेजने की हिम्मत रखते हैं, वहां हेड पर जाकर लाइव आ जाते हैं। उसके अलावा भी कई और मामले होते हैं। नहीं, वो एक सामान खाते हैं, वो सामान लाने हरियाणा गए थे, पानी लाने नहीं गए थे गुलशन जी, लोगों को दिखाने के लिए लाइव। सर, अरे नहीं, वो कुछ और लाने गए थे हरियाणा, लाइव आए तो थे सर। और उसके अलावा भी और बातों को लेकर आपकी हो चाहे हमारी बातें हो चाहे पत्रकारों की हो, हर बात को लेकर वो देखते हैं और जवाब भी देते हैं। ये कहीं ना कहीं सर एक बढ़िया पॉइंट जी। हाँ, नहीं, ये हम ये कह सकते हैं, कारण क्रिया की प्रतिक्रिया, अगर हम देखते हैं कोई भी क्रिया होती है तहसील के अंदर, ये उसकी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, परंतु ये बरगलाने की प्रतिक्रिया देते हैं। अब ये काजल जाके बोल रहे थे कि पानी नहीं है, ये कब बोले? ये जब बोले जब हम धरने पे बैठे, ये जब बोले जब किसानों की 1 हफ्ते बारी पिट गई, ये जब बोले जब किसानों की वो बात खड़ी कपास खत्म हो गई थी, ये जब जाके बोले, ये पहले नहीं बोले। इन्होंने तो वही बात है कि हरियाणा सरकार के साथ में मिलकर घोटाला किया और ये पानी हरियाणा सरकार को बेचा हुआ है इन्होंने। फसल बीमा क्लेम पर पहले बलवान पूनिया की हर दूसरे तीसरे दिन एक पोस्ट आती जी, इतना मिलने वाला है, इतना मिलने। आजकल वो चीजें नहीं आती। हमने लगातार 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका असली चेहरा दिखाया अनिल जी। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हमने दिखाया कि पिछली बार की 20 अक्टूबर का जो अखबार था ना, इन्होंने जब उसमें एक खबर निकाली थी कि भादरा विधायक की अनुशंसा के ऊपर बोले स्टैक की मीटिंग के अंदर ये निर्णय हुआ है कि भादरा में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है और किसान आश्वस्त रहे कि आपका बीमा क्रॉप कटिंग से आएगा, परंतु आया तो नहीं। तो बोले किस मुंह से? बोलने नहीं देंगे साहब, जनता को असली चेहरा जरूर दिखाते रहेंगे। वो है जेब में, वो सही बोल रहे थे, 300 करोड़ इनकी जेब में है। हम ब्याज भी उसको दे सागी दे क्या कहेंगे सर तमाम लोग आपको? जितने भी आपके जो दर्शक है, मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज क्यों ना हो, हम हमेशा
कोई ना कोई एक ये मेंटेलिटी हमारी बनी हुई है हमारे क्षेत्र के युवाओं की और किसानों की कि अगर हमें कोई भी हमारा अगर हक की भी बात है, हमारे अधिकार की भी बात है, तो हम नेता को अप्रोच करते हैं। नहीं, हम आंख बंद करके जो भरोसा करते हैं तभी हम मार खाते हैं। हमें आंख बंद करके भरोसा ना करके हमें फैक्ट और फिगर के साथ, हमें टेक्निकल चीजों के साथ में, हमें वही बात है एक पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए, एक R&D करनी चाहिए। उस R&D के बाद में ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जैसा कि आज थोड़े 14 बिरानी गांव से कुछ युवा साथियों के फोन आए थे, बोला भाई जी बात क्या है। अरे हम खुद क्यों नहीं रिसर्च कर सकते इन चीजों की? हम खुद भी तो जाके देख सकते कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। हम सिर्फ और सिर्फ नेताओं के कंधा ढूंढ के और उस पर रख के बंदूक चलाने का काम जो कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा युवा साथियों से कि ऐसे कंधे ढूंढना बंद कीजिए, अपना नेता खुद बनिए, अपना अधिकार खुद मांगना शुरू कीजिए, तभी इस स्वतंत्र भारत के अंदर, इस आजाद भारत के अंदर अपने। मैं एक लास्ट प्रश्न कर लेता हूँ। ये शायद जन समस्याओं के लेके ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नेताओं की, लेकिन अब एक दिन या 2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और आप भावी उम्मीदवार भी हैं। मैं भावी कहूंगा क्योंकि चर्चा है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, तो अगर आप विधायक बन गए तो संक्षिप्त में पॉइंट टू मतलब क्या क्या समस्या है भादरा विधानसभा के? मैं ज्यादा मोटा माटी तो नहीं, सबसे पहले हम भादरा शहर को लेके आते हैं। भादरा शहर की जो सीवरेज व्यवस्था है इसको हम ज्यादा नहीं तो 6 महीने में निपटाएंगे, पहली बात। दूसरी मांग, फसल बीमा के अंदर अब तक जो भी घोटाले हुए हैं, हम किसानों को ये फसल बीमा दिलाने का काम करेंगे। और जो भ्रष्टाचारी इनको जेल में बैठा के, क्यों इनकी चक्की धीरे चलती है तो तेज सिखाएंगे, तेज कैसे चलेगी। तीसरी चीज, क्षेत्र के अंदर जो भी युवा साथी हैं, बिकॉज इंडस्ट्रीज का अभाव है, रिको के नाम पे सिर्फ एक बोर्ड है। हम क्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्षेत्र में जैविक खेती, हम ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि युवाओं को आगे की तरफ कहीं ना कहीं उनको एक नया रास्ता हम प्रशस्त कर सके। चौथी चीज, हमारा जो नहरी तंत्र है, नहरी तंत्र के अंदर कारण हक हमारा है। हम अमर सिंह और सिद्धमुख जो नहरें हमारी और जो नूर फीडर है, हम तीनों नहरों को, हरियाणा इसके अंदर जो भी गड़बड़ कर रहा है, हम विदिन 6 महीने ये कचरा भी साफ करेंगे। 21 दिन लगातार नहर चलाने की जो बात है, तो ये हम बढ़ती है 1 महीने के अंदर अंदर हम किसानों के खेतों में लगातार 21 दिन नहर चलाने का काम करेंगे। तो कोई भ्रष्टाचारी नेता है उनको जेल में डालेंगे? वो तो चक्की, ये आपका घोषणा पत्र है? चक्की ये आपका घोषणा पत्र जी, एक तरीके से ये मान के चलो कि जो हम अभी तक जो संघर्ष किया, जो हमारे माइंड के अंदर जो चीजें कि हाँ जी हमारे, हम ये चीजें करेंगे, हाँ कुछ चीजें और इसके अंदर। कारण देखो एक बहुत बड़े स्तर की अगर हम बात करते हैं, कारण 2.5 लाख लोगों का जो जीवन है, वो जीवन कहीं ना कहीं 5 साल अपने चुने हुए प्रतिनिधि पे रहता है। अब आज के दिन ये 2.5 लाख लोग रो रहे हैं, क्यों? अगर हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि, उन्होंने इन किसानों के साथ में, उन्होंने हमारे राजकीय कर्मचारियों के साथ में, हाँ एक हम राजकीय कर्मचारियों की मांग लगातार उठाएंगे। ये जो ट्रांसफर पॉलिसियां हैं, ये जो तबादला नीतियां हैं, इन तबादला नीति में बदलाव किया जाए। और क्षेत्र का हमारा अगर कोई युवा जो नौकरी कर रहा है, वो ज्यादा नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 150 किलोमीटर के दायरे में ही रहे। और फिर परिवार में शादी होगी तो 11,000 मान भी लेंगे, मार लाइए। मतलब कि एक सवाल और है, थरो जो लगातार आंदोलन के अंदर एक मुद्दो रहे हैं, चकबंदी, मरवाबंदी, बिल्कुल है। फिर राहुल बसवा कन भी गया क्योंकि लगातार विधायक ने घेरन भाग रहे, और राहुल बसवा जो परिवार था ये बड़े चकबंदी बाराबंदी चलता ही मारता चलता है, तो राहुल बसवा को कहना होगा चकबंदी बाराबंदी हो चुकी है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो अपना राजेंद्र जी। जब हम MP साहब के पास गए थे हमारी तमाम समस्याओं को लेके, जब हमने चकबंदी के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि जी बजरंग तुम्हारे यहाँ चकबंदी हो चुकी है। हमारे नहीं साहब, चकबंदी हुई थी, परंतु वेबकोश की जो रिपोर्ट थी वो फाइनल रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई। वेबकोश ने वो पैसा ले लिया और चकबंदी हमारी दोबारा ठप होगी, जीरो होगी। संसद भी नहीं, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं था। मैं बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाह रहा हूं आपको भी कि सांसद साहब को इस बारे में पता होना चाहिए था कि जी चकबंदी के अंदर जो वेबकोश है, वेबकोश ने एक मोटा घोटाला करके यहाँ से वो पार हो आज चुकी है। 3 बजे नहर के उद्घाटन है, जो नहरी होना क्षेत्र है 14 गांव बन के मैसेज देना चाहता हूँ उनको यही कहना चाहता हूँ, ये सब बातें काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से कोई आपका लागा देगा नहीं है। तो किसी और की बातों में ना आके, झूठी बातों में ना आके, मैं दोबारा आपको बताता हूं, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपना सर्च करोगे, आपको finance.rajasthan.gov.in पे अगर आप जाओगे तो आपको पिछला बजट मिलेगा। और अभी का जो मिशन 2030.rajasthan.gov.in पे जाके आपको इस बार का ये जो सपनों का इन्होंने ये जो संसार है, ये जो बाजार लगाया हुआ है, ये चीज की आप खुद अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ना, बिल्कुल मैं आपके तमाम जो पत्रकार साथी आपके कमेंट बॉक्स में भी एक चीजें डालूंगा जिससे हम
उस चीज की स्वयं स्टडी कर सके, उसका रिसर्च कर सके। ठीक है।